आप विश्वास तक कैसे पहुँचे? हाँ, तो सर विश्वास तक पहुँचने का मैं वहाँ पे खड़ा था, तो एक पर्सन जो बिल्डिंग में एक प्लेन क्रैश हुआ वहाँ से बाहर निकल वापस अंदर जा रहा था। तो मैंने दौड़ के उनको पकड़ के उनके फेस पे इंजरी हुई थी। वो बोल रहे थे कि मेरे फैमिली मेम्बर इसमें जल गए हैं। तो हमको उस टाइम आइडिया नहीं था कि ये प्लेन में से गिरे हुए हैं। फिर उनको मैंने मेरी एम्बुलेंस टीम तक पहुँचाया। एम्बुलेंस टीम ने जब उनका ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने बताया स्टाफ को कि मैं प्लेन में से बचा हुआ एक पर्सन हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर जहाँ बीच में जो जल रहे थे, मैं कैसे बाहर आया वो उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरी टीम ने उनको ट्रीटमेंट करके 1200 बेड सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया। पहली जो बातचीत आपकी विश्वास से हुई वो क्या थी, अगर याद करके बता पाएँ? याद करके उनका थोड़ा घबराए हुए थे, बहुत अपसेट लग रहे थे। सिर्फ वो बता रहे थे कि मेरे फैमिली मेम्बर जल रहे हैं अंदर। अब हमको ये आइडिया नहीं था कि वो जो हॉस्टल है वहाँ अंदर जल रहे थे कि प्लेन के अंदर जल रहे थे। बाद में उन्होंने मेरी टीम को बताया कि वो प्लेन के अंदर थे। प्लेन के अंदर से कैसे बाहर निकले उनको पता नहीं है, पर उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे फैमिली मेम्बर अंदर जल रहे थे। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि जब वो बाहर आए एक बार और आपने देखा कि वो जो आग लगी थी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने रोका, हाँ जी। तो वो वक्त किस तरह से था? उस टाइम पे उनका माइंड अपसेट था, उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मैं उनको में से किसी को बचा पाऊँ सर। अच्छा, जब एम्बुलेंस में आपने उन्हें सौंपा तो क्या कोई बातचीत कुछ कर रहे थे, या जब अस्पताल तक आए उस दौरान एम्बुलेंस के जो भी ड्राइवर थे उनसे क्या कुछ बातचीत आपकी हुई? बाद में जब मैंने उनको मेरी टीम को सौंपा तो मेरी टीम ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं प्लेन में से बचा हुआ एक बंदा मैं ही हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया विश्वास, और बताया कि मेरे जो फैमिली में मेरा भाई है वो सब इसके अंदर इंजर हुए हैं। अच्छा, आप जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ और उस वक्त आप खाना खा रहे थे, तुरंत ही आपने आग देखी और आप वहाँ पे दौड़ कर गए और उसके बाद तुरंत ही आप एज अ सुपरवाइज़र आपने 5 एम्बुलेंस को वहाँ डाइवर्ट कर दिया। लेकिन कितनी एम्बुलेंस को या कितने बार एम्बुलेंस को वहाँ पे भेजना पड़ा? अगर एक ही एम्बुलेंस, ऐसा भी होगा कि कई बार वहाँ पे पहुँची होगी, कितनी एम्बुलेंस गई और कितनी बॉडीज़ को कुछ लाना पड़ा? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ आया कि कितने घायलों को लाया गया? टोटल हमने उस टाइम पे 35 एम्बुलेंस वहाँ पे स्टैंड बाई रखा था, और लाइव पेशेंट हमने 20 के आसपास उनको शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। बाकी 150 के आसपास जो बॉडी थी वो हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो अभी काउंट करना मुश्किल है कि वो कितनी बार आना जाना हुआ, वो भी काउंट करना मुश्किल है सर। तो सतेंद्र सिंह संधू से हम बात कर रहे हैं। ये एक सुपरवाइज़र है और अहमदाबाद सिविल अस्पताल कैंपस में 108 एम्बुलेंस की जो ड्यूटी है वो निभाते हैं, और 10 साल से एम्बुलेंस की जो ड्यूटी है उसके साथ ये जुड़े हैं। और जहाँ से फ़िलहाल मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ ये भी सिविल कैंपस है, और यहीं से 300 मीटर की दूरी पर ही जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। प्लेन जब क्रैश हुआ तो विश्वास, जो कि 242 जो पैसेंजर्स थे उनमें से एक पैसेंजर था जो कि खुद से चमत्कारिक तौर पर बचा, और सबसे पहले सतेंद्र सिंह संधू थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई, और वो प्लेन में अपने जो एक रिश्तेदार बैठे थे उसे बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सतेंद्र सिंह संधू जो कि उन्हें खींचकर बाहर की तरफ लाए, और जब आगे उनको लेकर बढ़ रहे थे सतेंद्र सिंह संधू, तब उनके चेहरे पर कुछ चोट थी, जिस प्रकार से वीडियो भी सामने आया है हम उसको देख भी सकते हैं। और विश्वास ने कहा कि इसी प्लेन का मैं एक पैसेंजर हूँ, और इसके बाद का जो भी घटनाक्रम है वो हम सबके सामने है। चमत्कारिक तौर पर एकमात्र पैसेंजर विश्वास का इस पूरे प्लेन क्रैश में बचाव हुआ है, जो कि खुद से बचा हुआ है, और सतेंद्र सिंह संधू जिन्होंने उसे अस्पताल यानी कि सिविल अस्पताल के ट्रोमा में पहुंचाया था, जिनका इलाज जारी है और बिल्कुल स्वस्थ हैं।